दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तापसी का वेट कम होने की वजह से कहीं पर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। इसीलिए वो अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार लिया करती थी ताकि उसकी हेल्थ बढ़ सके और उसकी शादी किसी अच्छे से लड़के से हो सके। ऐसे ही उसके घर काफी सारे लड़कों के रिश्ते आते हैं, लेकिन उसका पतलापन देखकर सभी उसको नापसंद करके चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रेम नाम के एक लड़के का रिश्ता उसके घर आता है और बहुत ही जल्द प्रेम अपनी माँ सुगंधा के साथ उनके घर आता है, जहाँ तापसी अपने हाथों में चाय लेकर उनके सामने आती है। तभी तापसी प्रेम का मोटापा देखकर हैरान हो जाती है और उसके हाथों से चाय की ट्रे नीचे गिर जाती है, जिस पर तापसी की माँ करीना बोलती है, आराम से तापसी बेटा, लगता है थोड़ा सा घबरा गई है। बेटा हमसे कैसा डर, घबराओ मत। वो पहले का टाइम था जब लड़कियां घबरा जाती थी, अब तो मॉडर्न जमाना है, कैसा घबराना। मैं घबरा आपके इस मोटे बेटे से रही हूँ। आंटी जी, आपने बेटा पैदा किया है या सांड? अरे जब से पैदा हुआ है क्या अभी तक खाता ही जा रहा है? क्या बोल रही हो बेटा, आजकल तो मॉडर्न जमाना है और हमारा लड़का खाते पीते घर का है। अरे अगर खाते पीते घर से है तो आंटी जी आप फटने पर क्यों नहीं आई? इस गिड्डे को देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे इसको पिन चुभाऊंगी ना तो गुब्बारे की तरह हवा निकलते हुए शू शू उड़ जाएगा। तापसी के मुंह से अपने बारे में इतना सब कुछ सुनकर प्रेम गुस्से में अपनी जगह से उठता है और सोफे पर खड़ा होकर उससे बोलता है, अरे बहुत हुआ तुम्हारा, कब से सुन रहे हैं। अरे माना हमारा नाम प्रेम है तो क्या हम प्रेम से ही बात करेंगे। तापसी जी, मजाक तो हम भी आपका बना सकते हैं क्योंकि आप भी कोई खास तो है नहीं। आपके लिए हम ही अच्छे हैं और आप हमारे लिए। कम से कम जब आप हवा में उड़ेंगी तो हम आपको बचा तो सकेंगे ना। तो अब प्रेम से बोलिए राधे राधे। चलिए माँ, लड़की का जवाब हाँ है। इतना बोलकर वो हंसते हुए अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है और घर आकर तापसी की फोटो को देखकर बस उसी के बारे में सोचता रहता है। तभी उसकी माँ उसके पास आकर बोलती है, अरे आजकल तो सबको बोलने का हक है, और क्या ही गलत बोल दिया उसने, तू है ही मोटा सांड। अरे माँ, क्यों टेंशन लेती हो, हम मथुरा वासी हैं और प्रेम के प्रेम से भला कोई बच पाया है। अगर लड़की ने शादी से मना कर दिया ना तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। इतनी मुश्किल से तेरे लिए शादी की बात चली थी, ये नहीं कि आखिर लड़की ने दो चार बातें कह दी तो सुन लूं चुपचाप। आखिर लड़की अपने होने वाले पति से इतना तो बोल ही सकती है ना। जहाँ सुगंधा रो रो कर अपने बेटे को उसके किए की हरकत के लिए सुना रही होती है, तो वहीं तापसी की माँ उसको समझाते हुए बोलती है, अरे क्या खराबी थी लड़के में जो तू उसका ऐसे मजाक बनाने लगी। कमी? माँ तुम कमी की बात कर रही हो? अरे उसका शरीर देखा है कितना मोटा है, गलती से भी उसने मेरे ऊपर हाथ रख दिया ना मैं तो मरी जाऊंगी। फिर उल्टी बात, तू ये क्यों नहीं देख रही, लड़का दिल से कितना अच्छा है, बस मोटा ही तो है। ऐसे तो तू भी कितनी पतली है, पर तू मोटी होने की कोशिश कर रही है ना, उसी तरह वो भी पतले होने की कोशिश कर रहा होगा। आगे चलकर जब तुम दोनों की मेहनत रंग लाएगी तो सच में तुम दोनों बहुत अच्छे लगोगे। अपनी माँ की ये बातें सुनकर वो खुद को प्रेम के साथ देखती है, जहाँ तापसी पहले से ही मोटी और प्रेम पतला हो चुका है और वो दोनों समुद्र के किनारे अपनी एक बढ़िया सी फोटो खिंचवा रहे हैं। तभी एक कपल जिसकी बीवी मोटी और पति पतला होता है वो उनके पास आकर बोलते हैं, अरे आप दोनों को देखकर तो लग रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जैसे हम हैं। ये सब सोचते हुए तापसी बोलती है, थैंक यू। तापसी की ये बात सुनकर करीना उसे हिलाते हुए उससे बोलती है, बता ना क्या जवाब है तेरा। माँ आपने सुना नहीं, प्रेम जी ने जाते हुए बोला था लड़की का जवाब हाँ है। तापसी इस रिश्ते के लिए मान जाती है और करीना जल्दी से फोन करके सुगंधा को इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ दिनों के बाद प्रेम और तापसी कहीं बाहर जा रहे होते हैं कि तभी प्रेम अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर तापसी से बोलता है, तापसी जी,
कहाँ रह गई? अरे हमें आज ही जाना है। चिल्लाना बंद करो। 1 घंटे से बोल रही हूँ कि 5 मिनट में आ रही हूँ। शरीर के साथ साथ दिमाग भी मोटा है, एक बात समझ में नहीं आती। तापसी 1 घंटे के बाद तैयार होकर बाहर प्रेम के पास जाती है और उसकी शर्ट को देखकर उससे बोलती है, इसलिए बोलती हूँ पतले हो जाओ या फिर थान से कपड़ा लेकर ना तब अपनी शर्ट सिलवाया करो। ये तो हमारा फैमिली पैक है। अच्छा, तो आपने ये जो तैयार होने में 2 घंटे लगाए हैं वो इसलिए लगाए हैं ताकि आपका फैमिली पैक बाहर निकल जाए। अरे मैडम, हमने टाइम नहीं लगाया, टाइम तो आपने लगाया। आप इतने मोटे हैं ना कि क्या पहनूं क्या ना पहनूं सोचने में ही आपके 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। क्या यार तापसी, ये तो आपके साथ होता ही है। आप मेरे पतले होने का मजाक बना रहे हैं। आप इतने मोटे हैं, मैंने कभी आपका मजाक बनाया जो आप मेरा बना रहे हो। इतना बोलकर तापसी वहीं बैठकर रोने लगती है और प्रेम उसे मनाने की कोशिश करता है। कुछ ही देर के बाद तापसी चुप होकर पास में पड़ा हुआ टिश्यू पेपर लेकर अपनी आंखों से आंसू साफ करती है और प्रेम से बोलती है, आपकी वजह से मेरा पूरा मेकअप खराब हो गया, मुझे नहीं जाना कहीं। ये बोलकर तापसी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रेम भी कमरे में जाता है। तभी वो उसके कंधे पर जोर से हाथ मारता है और बोलने ही वाला होता है कि तापसी बेड पर गिर जाती है, जिसके कारण वो गुस्से में उसको देखकर बोलती है, आपको पता है ना मैं सूखा पापड़ हूँ और आप मोटे गेंडे, फिर भी आपने मुझे धक्का दे दिया। आप तो यही चाहते हो मैं गिर जाऊँ, मर जाऊँ और आपका पीछा छूट जाए। तापसी, ऐसा नहीं है, हम तो यहाँ तुम्हें लेने आए थे। छोड़ो ना, ये सब गुस्सा करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, पर घूमने का असली मजा तो नई नई शादी के बाद ही आता है। तापसी अपनी नाराजगी छोड़कर उसके साथ बाहर जाती है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ बिना लड़े झगड़े एक साथ घूम रहे होते हैं। ऐसे ही एक जगह दोनों खड़े होकर नारियल पानी पी रहे होते हैं कि तभी उन दोनों की नजर एक कपल पर पड़ती है, जो कि बुरी तरह से लड़ते हुए बोलते हैं, देख लो, एक हम हैं जो दोनों की जोड़ी परफेक्ट होने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से इतना लड़ते रहते हैं, और एक वो कपल है जो एक दूसरे के इतना अपोजिट होने के बाद भी इतने प्यार से साथ में रहते हैं। वही तो, सीखो कुछ उनसे। उन दोनों को लड़ता देखकर और खुद की तारीफ सुनकर तापसी को अपना सपना याद आता है, जो कि उसने शादी से पहले देखा था, और वो समझ जाती है कि हर परफेक्ट दिखने वाली जोड़ी परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट इंसान और उसका नेचर होता है, जो कि प्रेम जी का बहुत ही अच्छा है। तापसी को रियलाइज होता है कि वो प्रेम की बीवी होकर भी उसका कितना मजाक बनाती है, पर प्रेम हर चीज को समझदारी के साथ सारी बातों को हैंडल कर लेता है, जिसके बाद तापसी अपने पति का मजाक बनाना हमेशा के लिए छोड़ देती है और घर आकर अपनी हेल्थ पर फिर से ध्यान देने लगती है। साथ ही प्रेम के हेल्थ पर भी ध्यान देती है। आखिरकार तापसी की मेहनत रंग लाती है और प्रेम पहले से पतला तो वहीं तापसी पहले से थोड़ी मोटी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।